नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज विधानसभा की नवनिर्वाचित समितियों का पहला एकत्रित होने का अवसर है। वहीं समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हैं और हम सब जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं। सदन का सदस्य होना ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही सम्मान की बात है, क्योंकि राज्य की करोड़ों की जनता ने 230 लोगों को चुनकर राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है। इन लोगों की हमसे कितनी अपेक्षा होगी, उसे अपेक्षा के अनुरूप सदन के अंदर आचरण करना, प्रश्नों पर विचार व्यक्त करना, सदन जैसे संवैधानिक मंच का जनता के हित में उपयोग करना, साथ ही साथ सदन की जो समितियां हैं उन समितियों की व्यक्तित्व से, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी गरिमा बढ़ाना, ये सब हम सबका दायित्व है। जब हम विधानसभा की दृष्टि से सत्र के समय एकत्रित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो कभी कभी ये स्थिति भी होती है कि पक्ष की दिशा और विपक्ष की दिशा अलग अलग होती है। स्वाभाविक रूप से हम लोकतंत्र में हैं तो धाराएं भी अलग अलग होंगी, विषय वस्तु की भिन्नता भी होगी, लेकिन सामान्य तौर पर सदन के अंदर भी कोशिश ये रहती है कि विषय को कैसे हम पकड़ पाए, जिसकी विषय है जन उपयोगी होकर प्रदेश के विकास में उपयोगी हो। कई बार पक्ष विपक्ष के बीच कई चीजें छूट जाती हैं, लेकिन जब हम सभा की समिति के रूप में होते हैं तो सभी समितियां एक दूसरे की पूरक होती हैं। कोई समिति छोटी या बड़ी नहीं होती। हमारे यहाँ बजट सीधा यहाँ पास होता है, जबकि लोकसभा में बजट पास होने के बाद 20 से 25 दिन की छुट्टी होती है। वहाँ उन दिनों में जो समितियां हैं वे समितियां उस पर विचार करती हैं। साथ ही इन समितियों का सदुपयोग स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। कई बार हम अपने विभाग और क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है। आपने बातचीत करी, पेंडेंसी को भी आपने सार्वजनिक तौर पर बताया कि जरूरी है कि इसे भी विधानसभा की कार्रवाई के तौर पर ही लेना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमा पूरे देश में बहुत ही उत्कृष्ट है। यहाँ विधानसभा की जो समितियां हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। समितियों का गठन हो गया है और आज प्रारंभिक रूप से सभी समिति और उनके अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिससे कि वो आगे अपनी कार्यवाही को और द्रुत गति से बढ़ाएं। हर समिति के अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग दायित्व हैं और मुझे लगता है कि सभी सदस्य मिलकर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर विषयों के प्रति अपने दायित्व को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश को और विधानसभा की गरिमा को निश्चित रूप से लाभ होगा। मैंने आग्रह किया है कि पहले 15 दिन में हर समिति की बैठक हो जाए और उसके बाद वो निरंतरता 15 दिन में करना, 1 महीने में करना है, ये उनकी समिति और सदस्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन 15 दिन में पहली बैठक हो जाए जिससे कि उसकी शुरुआत हो जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी सदस्य मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और प्रदेश में योगदान उल्लेखनीय देने में सफल है। तीन नई समितियों की घोषणा की है आपने। 3 नई समितियां। अपना कोरम पूरा नहीं होता है, मेंबर नहीं आते हैं। जो मेंबर नहीं आते उनके लिए क्या अगली बार मौका नहीं मिलेगा? ये कोई विचार का विषय नहीं है। कुल मिला के कहीं कोरम पूरा नहीं हुआ तो मैंने इंगित किया, इससे लोग समझेंगे ये तो चुने हुए लोग हैं। सर, नई समितियां बनाने के क्या होता है, आपने जैसे सुझाव दिया है कि समितियां प्रॉपर काम करें, मध्य प्रदेश में शिक्षा के हर क्षेत्र में काम करें, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सभापति और समितियां की मॉनिटरिंग अध्यक्ष जी आप या कोई और ऐसा कोई करने का कोई प्रावधान है क्या? स्वाभाविक रूप से समितियों को काम करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आवे या समितियां जो रिकमेंडेशन करके सरकार को भेज रही हैं उससे संबंधित कोई दिक्कत आए तो वो अध्यक्ष को बताएंगे तो हम लोग उस मामले में बात करेंगे। मॉनिटरिंग आप करेंगे, गलत शब्द मत करो।